नमस्कार साथियों बैंक पेंशनर की मई की पेंशन उनके खातों में आना शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार बढ़ी हुई पेंशन उनके खातों में आई है। साथियों आखिर कितनी पेंशन उनकी आ रही है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही स्पर्श की तरफ से, जी हाँ साथियों, स्पर्श की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है पेंशन को लेके। मई की जो पेंशन को लेके स्पर्श ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, इस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार 3 मांगों पर गंभीर विचार कर रही है। यह साथियों एक न्यूज आर्टिकल में ऐसा दावा किया गया है कि केंद्र सरकार पेंशनरों की और कर्मचारियों की 3 बड़ी मांगों पर गंभीर विचार कर रही है, जिस पर साथियों 8th पे कमीशन की टीम भी सहमत है। यह साथियों बड़ी खबर है। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो साथियों हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिएगा साथियों, मैं आपको हेडलाइन बताने जा रहा हूं। पहला हेडलाइन है बैंक पेंशनर की पेंशन आना शुरू 60% डीए के साथ। जी हाँ साथियों, बाकायदा आपको क्रेडिट मैसेज दिखाऊंगा। दूसरा, स्पर्श की तरफ से आया मैसेज, पेंशन पर कही है बड़ी बात। तो आखिर क्या मैसेज है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी बात है 3 मांगों पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। 8th सीपीसी की टीम भी सहमत है इन 3 मांगों पर, जिसमें साथियों इक्वल एमएसपी, कम्यूटेशन पीरियड और फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर सहमति। एक न्यूज आर्टिकल ने साथियों दावा किया है। वो न्यूज आर्टिकल कहां का है मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। अतः साथियों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेगा साथियों, हम चलते हैं पहली अपनी बड़ी खबर जो है साथियों बैंक पेंशनरों की। जी हाँ साथियों, देखिएगा मैं आपको बता दूं, एक साइड से एक मैसेज देखिएगा। ये साथियों बैंक, ये एसबीआई की तरफ से मैसेज आया है, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से, और ये साथियों पेंशन का मैसेज है। देखिएगा यहाँ पर योर अकाउंट नंबर, ये है अकाउंट नंबर, हम शो नहीं कर रहे। हैज क्रेडिट फॉर बी बाई पेन मई 2026। तो ये इनका टीडीएस है, जो भी कुछ है। पेन ऑफ रेट 31,200 रुपये, 31,200 रुपये 26/5/2026, यानी 26 तारीख को इनके अकाउंट में आ चुका है 31,200 रुपये। इनको साथियों बढ़ी हुई पेंशन का तोहफा मिला है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो बैंक पेंशनर है, हमारे बैंक पेंशनर भाई हैं, उनको साथियों जो पेंशन आती है, बैंक की पेंशन आती है, वो बैंक के द्वारा आती है या फिर सीपीपीसी के द्वारा आती है। जी हाँ साथियों, सीपीपीसी की तरफ से या बैंक की तरफ से उनको पेंशन क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पर साथियों मैंने एसबीआई का आपको ये जो मैसेज दिखा दिया, वो पेंशन का दिखा दिया। 26 तारीख से साथियों तमाम जो बैंक पेंशनर हैं उनकी पेंशन उनके खातों में आना शुरू हो गई है। चलेगा साथियों, पहली हो गई खबर आपकी बैंक पेंशनर के ऊपर। और साथियों इस बार जो पेंशन बढ़कर आई है, डीए 60% लग के आया, इसलिए उनकी पेंशन बढ़ी है। चलेगा साथियों, दूसरी बड़ी बात है स्पर्श की तरफ से आया मैसेज, पेंशन पर बड़ी बात। देखिएगा साथियों, स्पर्श की तरफ से मैं आपको बता दूं, जो भी आर्मी भाई हमारे मिलिट्री में रहे हैं, जो पेंशनर हैं, उनको साथियों स्पर्श की तरफ से पैसा आता है। और यहाँ पर स्पर्श की तरफ से साथियों मैसेज आना शुरू हो गया है कि आपकी जो पेंशन है वो मई की पेंशन 29 मई को आना शुरू हो जाएगी। जी हाँ साथियों, कई लोगों के पास मैसेज पहुंचे भी हैं, कई लोगों के पास मैसेज पहुंचे नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 29 तारीख को आपके खातों में आपकी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। साथियों होता क्या है कि कई लोग के मैसेज, भैया नेटवर्क की दिक्कत रहती है, मैसेज नहीं आ पाते हैं, वो लोग परेशान होते हैं, भैया कब पेंशन आएगी, कब पेंशन आएगी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, चूंकि भाई बीजेपी सरकार भी चल रही, तो बिना टेंशन दिए तो कोई काम होना नहीं है इनका। तो इसलिए सरकार टेंशन दे दे के पैसा दे रही है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रखिएगा, 29 तारीख से आपकी बढ़ी हुई पेंशन आएगी, 60% डीए लग के आएगा। चलेगा साथियों, तीसरी जो बात है वो है 3 मांगों पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। 8 सीपीसी की टीम भी सहमत। देखिएगा साथियों, एक न्यूज आर्टिकल मेरे पास एक मेल के माध्यम से भेजा गया है। फिलहाल साथियों मैं इस न्यूज आर्टिकल पे कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पहले बता दूं, इस पे मैं दावा नहीं कर रहा हूं। लेकिन चूंकि हमारे पास आया है, हो सकता है ये सच भी हो और ना हो सकता है ये सच भी ना हो, एक अफवाह हो। लेकिन साथियों जो मांगे हैं साथियों, वो मांगे सबसे ज्यादा यही चल रही हैं साथियों। जितने भी 8th सीपीसी की टीम जिन जिन शहरों में जा रही है, जिन जिन राज्यों में जा रही है, सभी साथियों मांग पत्र में ये मांग सबसे ज्यादा आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि 8th सीपीसी की टीम खामखा ड्रामा कर रही है, इस राज्य में जा रही है, उस राज्य में जा रही है, सिर्फ टाइम पास कर रही है समय को लेकर साथियों। उनको समय कैसे न कैसे निकालना है। जबकि जो मांग पत्र है, मेमोरेंडम है, वो साथियों ऑनलाइन 8th पे कमीशन की वेबसाइट पर सभी के अपलोड हो चुके हैं। सभी ने अपने अपने भेज दिए, चाहे वो रेलवे विभाग हो,
चाहे बैंक पेंशनर हो, चाहे पेंशनर्स हो, चाहे साथियों कोई भी विभाग हो, सभी ने अपने अपने मेमोरेंडम भेज दिए। एनसीजेसीएम की तरफ से भी दोस्तों तमाम मीटिंगें हुई है, वो साथियों पहुंचते हैं और अपनी मांग रख देते हैं। 66 मांगों पर साथियों रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो टीम जा रही है, कहीं लखनऊ जा रही है, मुंबई जा रही है, उत्तराखंड जा रही है, सारी की सारी दोस्तों वही संगठन इनसे मिल रहे हैं जो पहले इनसे मिल चुके हैं। तो बार बार इनसे मांग पत्र मेमोरेंडम मांगा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, भैया टाइम पास करना तो ऐसी टाइम ले लो, ये दिखावा नहीं करना चाहिए। देखिएगा साथियों, एक न्यूज पर देखिएगा, 3 मांगों पर विचार कर सकती है केंद्र सरकार। देखिएगा 8 सीपीसी की टीम भी हुई सहमत, जिसमें साथियों चेयरपर्सन है श्रीमती रंजना देसाई, जो कि पूर्व जज रह चुकी है, वो चेयरपर्सन है। सालों से चली आ रही इक्वल एमएसपी पर मांग पर सरकार गंभीर है। दूसरी एक जो मांग है वो कम्यूटेशन पीरियड 15 से हटाकर 10 या 11 साल पर करने पर सरकार विचार कर रही है। और तीसरा है फिटमेंट फैक्टर पर सरकार का रुख तय नहीं है, लेकिन जानकारों की माने तो फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे रख सकती है केंद्र सरकार, यानी 1.92 हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। दोस्त देखिएगा साथियों, मैं शुरुआत जब मैंने वीडियो डाला था पहला, मैंने ये क्लियर कर दिया था कि सरकार 2 से ऊपर रखेगी नहीं, 1.92 फिटमेंट फैक्टर ही देगी। तमाम साथियों जो कैलकुलेशन मैंने निकाल के दी थी, तमाम 7th पे कमीशन के अनुसार, 5th पे कमीशन के अनुसार, 6th पे कमीशन के अनुसार, जिसमें साथियों फिटमेंट फैक्टर 1.92 ही निकल के आया था। तो फिलहाल साथियों इस पर विचार करें। देखिएगा मैं आपको बता दूं इक्वल एमएसपी क्या है, काफी जो हमारे बैंक पेंशनर वो नहीं जानते होंगे। देखिएगा इक्वल एमएसपी में आपको बता दूं, ये आर्मी में होती है और यहाँ पर जो इसको कहते हैं मिलिट्री पे सर्विस, जो अधिकारी रैंक के जो अधिकारी होते हैं जो, तो यहाँ पर अधिकारियों को 15,500 रुपये इक्वल एमएसपी मिलती है। मिलिट्री पे ये सर्विस का पैसा मिलता है 15,500। और जो जूनियर होते हैं, इनसे जो जवान होते हैं, जेसीओ जो होते हैं, उनको सिर्फ 5200 रुपये मिलता है। जबकि काम किसका ज्यादा होता है, जवानों का होता है, जेसीओ का काम सबसे ज्यादा होता है। और अधिकारियों का काम है सिर्फ साइन करना, एसी रूम में बैठना। तो यहाँ पर साथियों कई सालों से मांग हो रही है कि इक्वल एमएसपी दी जाए, मतलब जो जवान है और जो अधिकारी उनको एक रैंक, यानी जितनी भी रैंक हैं जो इसमें आर्मी में चल रही, सभी को इक्वल एमएसपी मिलनी चाहिए, ये साथियों मांग है। और दूसरी मांग है ये पेंशनरों के लिए, ये है कम्यूटेशन पीरियड कम किया जाए। देखिएगा मैं आपको बता दूं, जैसे कोई पेंशनर रिटायरमेंट होता है तो वो अपने पेंशन विभाग से एक मुश्त पैसा ले सकता है, पूरी पेंशन का, भविष्य में जो पेंशन मिलेगी उसका पूरा एक मुश्त पैसा ले सकता है। 40% जैसे उसने 15 लाख ले लिया एज अ लोन के रूप, आप लोन डाल दीजिए, एज अ लोन ले रहा है अपने विभाग से, वो लोन के रूप में ले रहा है। तो साथियों यहाँ पर 40% उसने लोन ले लिया, जिसपे साथियों 15 लाख 20 लाख जो 22 लाख जो भी बनते हैं उनको मिल जाता है। फिर साथियों यहाँ पर जो पेंशन विभाग है इनको किस्तों में बांट देता है, हर महीने किस्त, यानी 15 साल तक आपको पैसा भरना पड़ेगा। अब चूंकि साथियों किस्त बन रही 5,000 रुपये महीना या 7,000 रुपये महीना बन रही है, हम चाहते हैं हमारी किस्त बने 10,000 रुपये महीना या 12,000 रुपये महीना बने, जिससे कम समय में जल्दी से जल्दी पैसा हम दे देंगे तो साथियों ब्याज हमारा बच जाएगा। लेकिन सरकार क्या करती है, 15 साल तक की आपकी किस्त बनाएगी और पैसा भी 15 साल तक लेगी, जिसमें साथियों किस्त आपकी ज्यादा जाती है, जबकि हम देना नहीं चाह रहे। तो लाखों रुपए सरकार के पास पहुंच जाता है। सरकार फ्री फंड में साथियों जो लोन आपने 10 लाख का लिया है, और वो साथियों वैसे कायदे में आप पे ब्याज 2-3 लाख रुपए जानी चाहिए, लेकिन साथियों सरकार की ऐसी पॉलिसी आप पे 8-10 लाख रुपए ब्याज चली जाती है, यानी दोगुना आप पे ब्याज का ही पैसा चला जाता है। जिसमें साथियों तमाम जो सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशनर हैं वो मांग कर रहे हैं कि भैया कम्यूटेशन पीरियड 10 साल रखा जाए या 11 साल रखा जाए, इससे ऊपर ना रखा जाए। और एक मुश्त जो 40% की जो राशि है साथियों वो इसमें किस्त कर दी जाती है। जैसे आपकी राशि पूरी हो जाती है फिर साथियों आपकी जो पेंशन है जो पूरी बनती है वो आनी शुरू हो जाती है। फिलहाल ये आपकी तब तक राशि पेंशन में से आपकी किस्त कट के आती है, वो आपको पेंशन मिलती है। तो साथियों ये मांग है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सरकार इस पर विचार कर रही है। और साथियों सबसे बड़ी बात है फिटमेंट फैक्टर को लेके। फिटमेंट फैक्टर कोई कह रहा है 4 का मिलेगा, कोई कह रहा है 3.5 का मिलेगा, कोई 3.25 का कह रहा है, कोई 2.5 का कह रहा है। लेकिन साथियों मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि 2 से ऊपर सरकार नहीं देगी। तो यहाँ पर जो क्लियर जो न्यूज आर्टिकल दावा कर रहा है 1.92 का फिटमेंट फैक्टर देने की बात हो रही है, और जानकारी भी साथियों यही कह रहे हैं कि 1.92 का ही फिटमेंट फैक्टर सरकार देगी, इससे ऊपर नहीं देगी। तो फिलहाल साथियों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपको कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है, वो भी तब जब इतनी महंगाई हो गई, इतनी ज्यादा हर चीज महंगी हो गई है। क्या सरकार आपको 1.92 का फिटमेंट फैक्टर देगी, या इससे ऊपर का देगी, या 2 का देगी, 3 का देगी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।